प्यारे बच्चों, आज एक और स्टोरी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। यह जो स्टोरी आपको मैं बताने वाला हूँ, इससे आपको यह सीख मिलेगी कि हाउ टू मेंटेन द सक्सेसफुल जर्नी। कैसे आप अपनी सफलता को मेंटेन रख सकते हैं। यह बहुत जरूरी होता है। सफल होना भी जरूरी है और सफल होने के बाद अपनी सफलता को मेंटेन रखना भी जरूरी है। इसके पीछे का मूल मंत्र होता है कि आपको निरहंकारी बनना है। मेरा यह मानना है कि पूरी दुनिया में प्रभु हनुमान जी जैसा कोई दूसरा एग्जाम्पल हमें नहीं मिल सकता, कोई दूसरा रोल मॉडल नहीं मिल सकता हमें हम्बल बनने के लिए, निरहंकारी बनने के लिए। एक समय की बात होती है कि प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने के लिए भेजते हैं। हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं कि यह मैं कैसे करूं, क्योंकि वह अपनी शक्तियां भूल गए होते हैं। बचपन में ऋषि मतंग ने उन्हें श्राप दिया होता है। वो बहुत ही नटखट थे बचपन में, हनुमान जी बहुत ही नटखट हुआ करते थे। तो ऋषि मतंग ने उन्हें श्राप दिया था कि आप अपनी शक्तियां भूल जाओगे। ही फॉरगॉट हिज पावर्स। तो जामवंत जी उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं। जब उन्हें एहसास हो जाता है तो वह जामवंत जी से पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत जी कहते हैं, आप चिंता ना करें, आप जाएं, आप अवश्य ही माता सीता का पता लगा करके वापस आएंगे। हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। सोचिए, इतने बहादुर, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद वह एक बूढ़े से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी जिस पर्वत पर खड़े होकर के छलांग लगाते हैं, वह पर्वत पाताल लोक में धंस जाता है। इतने शक्तिशाली थे हनुमान जी। वह जब जा रहे होते हैं, रास्ते में सुरसा मिलती है। सुरसा कहती है कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूं, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं, देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। सुरसा कहती नहीं, मुझे अभी खाना है तुमको, मैं तुझे अभी खा जाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, देरी मत कर, तुरंत खा जा, तुरंत यह काम कर ले। सुरसा 1 योजन का मुंह खोलती है तो हनुमान जी 2 योजन के हो जाते हैं। सुरसा 2 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी 4 योजन के हो जाते हैं। सुरसा 4 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी 8 योजन के हो जाते हैं। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है, यहाँ यह भी बताना जरूरी है। सुरसा 8 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी 16 योजन के हो जाते हैं। सुरसा 16 योजन का मुंह खोलती है तो हनुमान जी 32 योजन के हो जाते हैं। और सुरसा 64 योजन का मुंह खोलती है तो हनुमान जी सोचते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। हनुमान जी बहुत छोटे हो जाते हैं, मच्छर जितने छोटे हो जाते हैं, और सुरसा के मुंह में जाते हैं और मुंह से निकल के वापस आते हैं। कहते हैं, आपका भी मान रह गया और मेरा भी काम बन गया, हम दोनों का काम हो गया। ए सुरसा, अब तो मुझे जाने दो। सुरसा प्रसन्न हो जाती है और हनुमान जी को जाने देती है। यहाँ यह समझ में सीखना चाहिए, इस संबंध में हमें यह सीखना चाहिए, जब ताकत दिखानी होती है तो हनुमान जी बड़े हो जाते हैं। जब ताकत दिखानी होती है तो हनुमान जी बड़े हो जाते हैं, और जब बुद्धि दिखानी होती है तो हनुमान जी छोटे हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी सीख है यहां से। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा छोटा होता है। आपने सुना होगा कि जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर फल लग जाते हैं, वह वृक्ष छोटा हो जाता है, वह वृक्ष झुक जाता है, अपने आप को छोटा कर लेता, झुका लेता है अपने आप को। हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचते हैं और वह पूछती हैं कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी कहते हैं, राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, इतनी ही मेरी पहचान है। ये थे हनुमान जी। तो ये सीखने के बाद मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक मूर्तिकार होता है, उसका एक बच्चा होता है। बच्चा शुरू से ही, बचपन से ही अपने पिता को मूर्तियां बनाते हुए देखता है और वह मूर्तियां बनाना सीख लेता है। अपने पिता की तरह वह भी मूर्तियां बनाता रहता है। लेकिन जब भी वह मूर्ति बनाता है तो पिता उसमें से कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं कि यह कमी है, इसको ठीक करो। धीरे धीरे इस तरह से
वह बच्चा बड़ा होता जाता है और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगता है। फिर भी उसके पिता यह काम नहीं छोड़ते हैं। जब भी वह कोई मूर्ति बनाता था तो वह पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं इसमें यह कमी है। उसकी प्रतिभा और निखरती जाती है। उसे लगता है पिताजी का जो सजेशन होता है उस पर ध्यान देता है और वह और सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते रहता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब वह बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। उसकी मूर्तियां अपने पिता से भी ज़्यादा महंगी बिकने लगती हैं। उस पूरे क्षेत्र में उससे सुंदर मूर्तियां बनाने वाला कोई नहीं होता। अब भी पिता ने अपना कार्य जारी रखा। वह मूर्तियां बनाता है और पिताजी उसकी कमियां निकालते हैं उसमें से। एक दिन वह कहता है कि पिताजी, आपकी मूर्तियों से ज़्यादा महंगी मेरी मूर्तियां बनती हैं। अब मुझे आपके सजेशन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। मुझे कोई सजेशन नहीं चाहिए आपसे, मैं बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ। पिता चुप हो जाते हैं। अब कुछ समय बीतता है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि उसकी मूर्तियां, जिस तरह से लोग पहले जितनी प्रशंसा करते रहते हैं उतनी प्रशंसा अब उसकी मूर्तियों की नहीं हो रही थी। कुछ साल बीत जाता है और अब उसकी मूर्तियों की प्रशंसा काफ़ी कम होने लगती है और उसकी कीमतें भी अब बढ़ना बंद हो जाती हैं। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जब से पिताजी ने मेरी कमियां निकालना बंद कर दी हैं तब से मेरी मूर्तियों का दाम बढ़ना कम हो गया। वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी ऐसा क्यों हुआ है? पिता कहते हैं, बेटा, जब से तुम सेटिस्फाइड हो गए हो अपने काम से, जब से तुम्हें यह लगता है कि तुमसे अच्छी मूर्तियां अब कोई नहीं बनाता, तुम अपने कार्य से संतुष्ट हो गए हो, तुम अब अपने अंदर अहंकार ला चुके हो, यही तुम्हारे ग्रोथ को रोक करके रखा हुआ। निरअहंकारी बनो। उसे बात समझ में आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वह इतना फेमस, इतना प्रसिद्ध मूर्तिकार कैसे बना। यह उसके अंदर का अनसेटिस्फैक्शन ही था जो उसको ऊपर उठा रहा था। यह उसके अंदर का हम्बलनेस था जो उसको ऊपर उठा रहा था। तो कहने का यह मतलब है, बी हम्बल, मेंटेन योर सक्सेस।